हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो सीबीएसई सैंपल पेपर में क्लास 10th में बच्चा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स में। वो था आपके चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था और मुझे लगता है आपको ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए फाइनल के लिए। बोर्ड एग्जाम में क्या पता इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन को समझते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट। मेरे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, दोनों में कितना डिस्टेंस है? 180 किलोमीटर का। एक कार पॉइंट ए से शुरू होती है और दूसरी जो है वो बी से शुरू होती है सेम टाइम में। अगर वो दोनों क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो कब मिलते हैं? 9 घंटे के बाद मिलते हैं। लेकिन अगर वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं बेटा, तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। दोनों कार की स्पीड कितनी है, ये मुझे पूछा गया है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं स्पीड लेट कर लूंगा। दो कार है ना, एक को ले लूंगा कार 1, एक आएगी कार 2। इसकी स्पीड बेटा ले ली x किलोमीटर पर आवर, इसकी ले ली y। अब मैं दो केस में डालूंगा। एक बार क्या हो रहा है, दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और दूसरी बारी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं दो केस में ली बेटा। पहला केस क्या है, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं, और दूसरा है जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ठीक है बेटा। अब दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलती है, मैं मान लेता हूँ कि सी पॉइंट पे आके दोनों मिल जाती है। ठीक है जी। इसकी स्पीड x है, इसकी y, और a से b का डिस्टेंस कितना है बेटा? 180 किलोमीटर। अब देखो बेटा, ए को सी में पहुंचने में कितना टाइम लगा? 9 घंटे। ये लिखा ना कि 9 घंटे के बाद मिलती है। और बी को सी में पहुंचने में कितना टाइम लगा? 9 घंटे। इसको भी 9 आवर्स लगे और इसको भी 9 आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इन 9 आवर। तो कार 1 ने 9 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसकी x है, टाइम लगा 9, तो बन गया 9x। इसी तरह से कार 2 जो है, 9 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? 9y। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो AB है, इसकी लेंथ कितनी है? 180 किलोमीटर। ये AB कैसे आएगा मेरा? AC माइनस BC। अगर AC में से BC माइनस कर दूं तो क्या बन जाता है? AB। यही इक्वेशन यूज करेंगे बेटा। AC माइनस BC, तो कितना बन गया आपका? AB। अब AC जो है बेटा वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1। ठीक है, ये है ना AC, यहां से लेके यहां तक। ये कौन सा डिस्टेंस है जो कार 1 ने ट्रेवल किया? वो कितना है बेटा? 9x। BC कौन सा डिस्टेंस है जो कार 2 ने किया? वो कितना है बेटा? 9y। और AB कितना है? 180। 9 कॉमन ले लेते हैं बेटा, यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 180। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस पे चलते हैं। जब दोनों गाड़ियां जो है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में आती है, ये भी यहाँ पे आ रही है, ये भी यहाँ पे, तो मान लो यहाँ कहीं सी पॉइंट पे आके मिलती है। ठीक है। अब निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड बेटा x है। अब कितना टाइम लगा था इनको? 1 घंटा। तो x इंटू 1 करूंगा तो बच्चे x ही रहेगा। इसी तरह से कार 2 का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो वो कितना रहेगा? y इंटू 1 y। और अब यहाँ देखो बेटा, AC और BC अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं, AC प्लस BC, तो बन जाता है बेटा AB। AB था, टोटल डिस्टेंस कितना है वो? 180 किलोमीटर। और जो AC है बेटा, वो डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है? कार 1 ने, और वो कितना है? x। प्लस यहां देखिएगा बेटा, ये जो BC है, ध्यान दीजिएगा, B से लेके C का डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? कार 2 ने, और कितना है बेटा? y। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मेरे पास आ गई बच्चे, दोनों को अब सॉल्व करते हैं और आंसर लाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ये बड़ी है, इसको ऊपर लिख देते हैं। दूसरी x माइनस वाई जो है वो कितनी है बेटा? 20। दोनों की एडिंग करता हूँ, ये कैंसिल, बनेगा 2x इक्वल्स टू 200। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 100। ठीक है जी। x की वैल्यू 100 आई, इसको यहाँ डाल देते हैं, तो बन जाएगा बेटा 100 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो y का आंसर आ गया 80। ठीक है। इसका मतलब x क्या था मेरा? स्पीड ऑफ कार 1, वो कितनी हो जाएगी आपकी? 100 किलोमीटर पर आवर। और
कार 2 की वाई थी बेटा वो कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको प्रिपेयर करना चाहिए और इसको प्रिपेयर करके अच्छे से तैयार करके रख लीजिए और बोर्ड एग्जाम में इसके आने के बड़े चांसेस है। बाकी वीडियो को बेटा ज्यादा से शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।